आज सरफेस एरिया वॉल्यूम में हमारी बात होगी स्फीयर पे। फुटबॉल शेप, वॉलीबॉल शेप, वो है आपका स्फीयर। तो यह है आपका स्फीयर, जिसमें रेडियस अगर मैं कैपिटल आर या स्मॉल आर ले लूं, स्मॉल आर ले लो यार, ऐश करो तुम। तो हम कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिस इज योर 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, इसका तो सब कुछ एक ही है, कर्व्ड, और क्योंकि पूरा चीज ही कर्व है, और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। नोट करें। यहां यूनिट स्क्वायर, यहां नहीं, ये अलग चीज। क्या? हाँ, अभी फॉर अ टाइम। चले आगे। इसके बाद हमारे पास है स्फेरिकल शेल। The solid enclosed between two concentric sphere is called spherical cell. कॉन्सेंट्रिक का क्या मतलब होता है? जिनके सेंटर सेम हो। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक? जिनके सेंटर सेम हो। तो दो स्फीयर जिनके सेंटर सेम हो, अगर मैं कोई भी एक स्फेरिकल चीज बनाऊं जिसमें थिकनेस हो, ध्यान देना, एक स्फीयर ये है जिसमें स्मॉल आर है रेडियस, और एक स्फीयर ये है जो बेसिकली कैपिटल आर है। हाँ, हॉलो पाइप। वैसे हॉलो पाइप यहां भी है ना, आप इसको भी देख सकते हो। हॉलो सिलेंडर पे जब आप बात करते हो, एक तरीके से सिलेंडर है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस, तो ये थिकनेस है,
थिकनेस दिख रही है कि नहीं दिख रही है? थिकनेस। इसी तरीके से दो स्फीयर लगाओ, एक स्फीयर ऐसा और एक स्फीयर ऐसा। टेप कहना गलत हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है, दो स्फीयर के बीच का जो मटेरियल है वो ये रहा। हाँ टायर, टायर लेकिन पूरा वो नहीं होगा ना बेटा, स्फीयर का मतलब पूरा कवर्ड होना चाहिए। टायर तो एक पार्ट में आ जाता है ना। हाँ है उसी तरीके का, बस 3D व्यू पे चले जाओ, खोखली बॉल कह सकते हैं। ठीक है, इन दैट केस अगर हम बात करें, आपके पास थिकनेस ऑफ सेल, थिकनेस कितनी आई? आई कि नहीं आई? यही थिकनेस है। अब हम बात करते हैं आउटर सरफेस एरिया। आउटर सरफेस एरिया क्या आएगा बाहर वाले रेडियस से? तो 4πr स्क्वायर। इनर सरफेस एरिया फोर पाई स्मॉल r स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, लिख लें। नहीं, दो अलग सरफेस एरिया है। कोई आपसे सरफेस एरिया पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सरफेस एरिया कहीं की सरफेस आना चाहिए ना। तो इसके दो सरफेस एरिया हो गए, एक आउटर और एक इनर। अगर आपसे पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया कितना है, तो आउटर प्लस इनर आ जाए। अरे बाहर तो है कैप में। मान ले कि ये आपने हटा दिया है, अब इसका हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, तो आउटर भी होगा और इनर भी होगा। सरफेस तो इसी का है ना, हाँ या ना? इसी तरीके से हॉलो बॉल है, उसके दो सरफेस हो गए, एक आउटर और एक इनर। तो टोटल में दोनों का ऐड करोगे कि नहीं करोगे? हाँ या ना? जो बच्चों की टेनिस बॉल आती नहीं, अंदर से हॉलो नहीं होती, प्लास्टिक की बॉल। भाई एक आती है कॉर्क की गेंद या रबड़ की गेंद, जिसको काटोगे तो भी अंदर से खाली नहीं निकलेगा। एक आती है बच्चों की प्लास्टिक की बॉल, प्लास्टिक की बॉल को काटो खाली निकलेगा कि नहीं निकलेगा? भले आपने कवर कर रखा है, लेकिन है तो वो हॉलो ना। मान लो कि पूरा है तो ये हॉलो ही ना। हाँ कोकोनट है तो हॉलो ही ना। है तो पानी निकाल दो कोकोनट का, सूखा कोकोनट मान लो। नहीं समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाई इसीलिए दो सरफेस एरिया लिखवा रहा हूं ना मैं। इनर सरफेस एरिया होगा कि नहीं होगा उसका? अपनी ग्लास है, ग्लास को नीचे से काट दे, अब उसके दो सरफेस एरिया हुए कि नहीं हुए सिलेंडर के? एक आउटर और एक इनर। अब जब कोई कहे कि टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, तो केवल आउटर आउटर लिखोगे? अपन खुद सोचे लोग क्या कहेंगे, इसको मारो गोली। अब
अपन खुद सोचो इनर होगा कि नहीं होगा। बस एक जगह वो तुम्हें दिख रहा है, एक जगह वो तुम्हें दिख नहीं रहा क्योंकि गोल बैक हो गए। हाँ या ना? ये लो भाई, आप ये बना लो ना, अब इसमें इनर सरफेस एरिया है कि नहीं है? हाँ या ना? इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया ना, मैंने आउटर अलग लिख दिया, इनर अलग लिख दिया। स्पेसिफिकली कम से कम दो तो नहीं है, एक मौलिक नहीं है, दूसरा अनुज नहीं है, तीसरा आयुष नहीं है, तीन तो ऑनलाइन में आयुष है केवल, मौलिक शादी में। अनुज की तो तबीयत खराब बता रहा है। ठीक, चले आगे। अब आप हेमिस्फेयर पे बात करो। आपने जो बॉल, रबड़ की बॉल जिससे आप कभी क्रिकेट खेलते रहे हो, आप उसको कट करो बीच से बिल्कुल हाफ, दैट इज नोन एज हेमिस्फेयर। ऑरेंज को कट कर लो, बिल्कुल सेम। बिल्कुल, नदर सेमीस्फेयर, हेमिस्फेयर, बिल्कुल। लिखो, व्हेन अ प्लेन when a plane cuts the sphere from the center, then both parts are known as hemisphere. दोनों ही पार्ट क्या कहे जाएंगे? हेमिस्फेयर। आपने ऑरेंज को कट किया, ठीक है, तो जो बना, ऊपर भी तो चीज बनती है, ऊपर भी तो एक सर्कल बनता है कि नहीं बनता है? तो वो जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है, ऊपर जो है वो क्या है? सर्कल। और आपने सेंटर से कट किया है तो इसकी रेडियस भी आर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं, हॉलो हॉलो हेमिस्फीयर पे अपन बात नहीं कर रहे, अपन अभी सॉलिड हेमिस्फीयर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे कर्व्ड, बिल्कुल तुमने सही किया। हॉलो हेमिस्फीयर का एग्जांपल है बॉल, अपनी बाउल, वही कह रहा हूं, बाउल। ठीक है, दैट इज हमारी जो कटोरियां हैं, सर्विंग चीजें हैं, ठीक है, बाउल जो है दैट इज known as a hollow hemisphere. Okay,
खैर अभी अपन सॉलिड हेमिस्फीयर पे बात कर रहे हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, अब आपने टोटल सरफेस एरिया में से दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो टोटल था 4 पाई r स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा? 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है। टॉप सरफेस एरिया πr², ts से टोटल सरफेस एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप सरफेस एरिया इज 2 पाई r² प्लस, हाँ या ना, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम था आपका 4 πr³ / 3, ये हाफ हो जाएगा 2/3 πr³। चले आगे। आज तो घर पे तेरी पार्टी हो रही होगी, नहीं होगी? क्यों? क्यों मना है? टू बाई थ्री पाई आर। चले आगे। हेमिस्फेरिकल शेल पे हम बात करेंगे। बॉल का एग्जांपल है हमारे पास, हमारे घरों के सर्विंग बाउल और नॉर्मल कटोरियां। ठीक है। अब यहां भी कॉन्सेंट्रिक होगा, ये स्मॉल आर,
टेनिस बॉल काटेंगे तो भी ऐसा ही आएगा, ये कैपिटल आर। तुम्हारी बास्केटबॉल काटेंगे तो भी ऐसा ही आएगा, वो तो वो पिचक जाएगी, वो एक अलग चीज है। तो यहां भी थिकनेस ऑफ सेल, आर माइनस आर, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, दो कर्व्ड सरफेस एरिया होंगे, एक आउटर होगा और एक इनर होगा। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πr², बाहर वाला स्क्वायर है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर CS से 2πr²। ठीक है, अगर मैं बात कर लो, अब यहां लिखाई देता हूं, टोटल CS से आउटर प्लस इनर, ना 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 ना, दो स्मॉल आर और कैपिटल आर अलग अलग है। अब टॉप सरफेस एरिया, अब टॉप सरफेस एरिया को सोचो कि क्या क्या चीजें हैं। तो सर्किल है कि नहीं है, टॉप व्यू। आप अपनी कटोरी को ऊपर से देखो, या सर्विंग बॉल को ऊपर से देखो, या टेनिस बॉल को काटने के बाद ऊपर से देखो, एक तरीके से अपन इसी को ऊपर से देख लेते हैं ना। एक इनर, दूसरा, तो ये वाला सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, बाहर वाले सरफेस एरिया में से, आया ना, नहीं नहीं आ रहा ना। ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम? ये वाली चीज है, तो दिस इज πr² माइनस, तो अगर कोई मुझसे पूछे TS से, तो टोटल CS से प्लस टॉप ऐड कर दो, 3πr² प्लस πr², वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन बचा है,
कुछ अभी करा दो, कुछ अगले टर्न पे करा दो चैप्टर। कुछ चीजें हमारी सर्किल की बच्ची थी जिसको छोड़ के मैं आगे आया था। तो होता है। मेजर थ्योरम दो दो या तीन थ्योरम बचे हैं। उनमें कितना मेजर पार्ट तो हो गया है, क्योंकि वो दोबारा भी हुआ है इसलिए वो और अच्छा हो गया। दो बार कराइए ना एनसीईआरटी। अब तुम लोग खुद देख लो भैया क्या क्या हो गया हमारा। पहला चैप्टर हो गया नंबर सिस्टम। अरे वो तो डाउट्स तो आगे तक चलते रहेंगे यार, वो तो अभी ऐसा तो अपन कई बुक्स करते ही रहेंगे। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि खत्म करके छुट्टी कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो गया, यूक्लिड ज्योमेट्री है नहीं, लाइन्स एंड एंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये है नहीं, सर्किल हो गया, मतलब थोड़ा सा बचा है, कंस्ट्रक्शन है नहीं, ह्यूरोन्स फार्मूला पहले ही करा दिया, सरफेस एरिया वॉल्यूम भी हो गया, स्टैट बचा है, एक दिन का दो दिन का, दो दिन मान लो, प्रोबेबिलिटी है। तो मेनली सर्किल और स्टैट का कराने के बाद, मतलब अगले लेक्चर के बाद आपका प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस करने हैं और पूछने हैं। ट्राइंगल दोबारा पढ़ाना है भाई, जिनको नहीं आया है, जिनको आ गया वो अपना अलग से बैठ के क्वेश्चन करेंगे भाई। देखो अभी हम बात करते हैं, पहले ये लिख लिया ऑनलाइन। यस सर। ठीक है, फोन गायब हो गया इसमें से। अच्छा भरत, चलो आगे। अब अगर मैं आपको सिंपली डायमीटर दे दूं तो क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? सरफेस एरिया निकालोगे कि नहीं निकालोगे? लिखो क्वेश्चन, तुम ही लोग निकालो। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose diameter is 28 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7 ले लो।
जनरली कहा जाए तो सॉलिड स्फीयर मानना चाहिए, अदरवाइज वो स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर मोल्ड यूज करें। तो रेडियस कहीं दी गई है क्या, पहले तो ये भी बता। तो यहाँ आगे भी तो लिख, आर की वैल्यू कौन लिखेगा? एक सेवन कट रहा होता है। भाई थ्री भी तो है कुछ, क्या फॉर्मूला है? तो भाई थ्री में ही आंसर रखो, डेसिमल में मत जाना। जब तक वो कहे ना कहे तब तक कोई रहना डेसिमल। मतलब कोई का टीचर हो तो बात अलग है, यदि तुम्हें ऐसा करना चाहिए वैसा करना, कोई कहेगा कि ये तू करना चाहिए वो आपने दिया नहीं ना, तो मैं टू बाई थ्री लिख सकता हूँ, कोई जरूरी है मैं पॉइंट सिक्स 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 लिखूँ? कंप्लीट नहीं डिवाइड हो रहा है, अगर सिक्स बाई थ्री है तो उसे टू लिखना जरूरी, समझ में आई मेरी बात? बट अगर वो कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो डेसिमल में निकालना जरूरी नहीं। कितने प्लेसेस तक निकालो? 14 का स्क्वायर लिखोगे ना बेटा, तो तुमने क्या किया, यहीं पे टोटल कट कर दिया, ये कटिंग गलत है। नहीं नहीं, वही गलती यहाँ हुई होगी ना बेटा, आपने सेवन ऐसे ही कट कर दिया होगा। अच्छा, तो 14 क्यूब इतना क्यों कर रहा? हाँ तो फिर वो सही हो सकता है। इसको भी यो करो ना, 4 into 22/3 into 7 into 14 into 14 into 14, ठीक है? कट करना इजी रहा, दिखना इजी रहा कि नहीं रहा? तो ये तुम्हारा 196 हो गया,
इंटू 44 इंटू 4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ रहा है आ रहा है। ठीक है, किया है ना मल्टीप्लाई। 7 से कट कर दो ना, 7 3 0, ठीक आएगा तुम्हारा 2। ठीक ठीक होना। नहीं, तुम्हारा कितना आया? बिल्कुल ठीक। और कुछ नहीं है। अरे ये सब बहुत इजी टॉपिक है यार। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर 352 तो नहीं आएगा, गलत। 2464 आएगा। अरे भाई तो तुम अपना देखो तो सही, मैंने गलत काटा है ना, मैंने बगल में लिखा है आंसर तुम्हारा। तुमने ऊपर वाली चीज कट कर दी, वही तुमने स्क्वायर नहीं किया है ना उसको, तुमने केवल उसको 2 कट किया है 14 में, इंटू 14 और करना पड़ेगा। हाँ बेटा। सर सरफेस एरिया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल। और वॉल्यूम 34496/3। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई पेन मत वो करो, काम करो। ट्वेंटी एट कितना पाई आर स्क्वायर, आर आर की वैल्यू कितनी आएगी? डायमीटर दिया है तो रेडियस नहीं निकलेगा। सर 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ वेरी गुड। डायमीटर दे रखा है तो 2r दे रखा है मुझे 28 सेंटीमीटर, r आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब आप CS से लिखे, मतलब सरफेस एरिया लिखेंगे, इट विल बी 4 पाई r स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। हम क्या 28 लिख के बैठ गए? 14 इंटू 14 को 28 बेटा मैं पहली बार सुन रहा हूँ। उसने कितना आया था आंसर? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, 4/3 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14। कितना आया इसका आंसर? 34496। आपको डिवाइड करना है, डेसिमल के प्लेसेस में जाना है तो आप डेसिमल के प्लेसेस में जाइए, मैं यहीं छोड़ दूंगा, क्योंकि ये नहीं कहा गया कि डेसिमल में निकालिए। मैं तो कह ही रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो कि ये कहा गया अप टू डेसिमल 2 प्लेसेस तो मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, अब कोई कहेगा कि सर क्या करेंगे, तो मेरे अनुसार तो दोनों आंसर सही होंगे।